Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। दूसरा, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। वहीं मनुष्य के हृदय में पूछा जाए तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा है? उत्तर है ब्रक। ब्रक को इंग्लिश में किडनी कहते हैं और यह मानव शरीर के पेट के निचले हिस्से में दाएं एवं बाएं हिस्से में पाई जाती है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिचब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? उत्तर रेडियम। पिचब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? तो उत्तर है रेडियम। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो आंसर है सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक बलय क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर है क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? उत्तर है जीरेंटोलॉजी। नेक्स्ट, डोलोमाइट किसका अयस्क है? उत्तर कैल्शियम का। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है 2 बार। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैंगनी। सबसे ऊपर का, इसको याद करने के लिए बैजानी हैप्पी नाला के सबसे ऊपर में जो है वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या उपयोग होता है? फ्रीऑन। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रीऑन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? ब्रक या किडनी। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है? तो प्रमस्तिष्क। ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो ये है रेखीय संवेग संरक्षण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? क्लोरेला का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? उत्तर आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। आपको वो तो पता ही होगी, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 पहली और चौथी कौन सी है? प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? उत्तर है तप्त तार अमीटर। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो किस गुण से मिलता है? ध्रुवण। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे ईंट पर नाच। ईंट के लिए ईंट, ई से थॉमसन।
कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पानी, क्योंकि यह गैस रूप में भी और इसको ठोस में भी पाया जाता है, क्योंकि बर्फ जमता है इस हिसाब से ठोस में भी। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक का। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका है गलगंड की बीमारी के लिए या गोएट्री। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण या परिवर्तन। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर का क्या कार्य? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटा सोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटा सोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर है फोटोमीटर का। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? उत्तर शैवाल का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आंसर है B12। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर है मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हेपेरिन की उपस्थिति। रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता? हेपेरिन की उपस्थिति के कारण। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन द्वारा। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियाट्रिक्स। गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किस कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से होता है। HTL विद्युतीय नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।